अस्सलाम वालेकुम जी। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिक्सेस है। इसका पहले कंसेप्ट आप लोग समझ लें। अक्सर आप लोगों ने लफ्ज़ों के लास्ट पर या बिगनिंग में कुछ इस तरह के वर्ड्स देखते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, सिमिलरली है, ठीक है, और ये आई टी वाई और इस किस्म के नेस के जो वर्ड्स हैं, अक्सर आप लोग क्या हैं कि वर्ड्स के लास्ट पर या बिगनिंग पर देखते हैं। इनको बेसिकली फिक्सेस कहा जाता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है कि अक्सर जो हैं, ठीक है, लफ्ज़ों के साथ आप इस तरह के वर्ड्स फुल, एल वाई आई टी एन ई एस, ठीक है, आई ओ एन और एल वाई टाइप आप लोग देखते हो। इनको बेसिकली क्या है, अफिक्सिस कहा जाता है। अफिक्सिस का जो कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या है, मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। मॉर्फोलॉजी बेसिकली क्या होता है? मॉर्फोलॉजी आप लोगों को पता है कि ये स्टडी है मॉर्फीम की। ठीक है, मॉर्फीम की बेसिकली ये स्टडी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जो अफिक्सिस बेसिकली क्या होता है? अफिक्सिस एक मॉर्फीम है। ठीक है, मॉर्फीम है और ये बाउंड मॉर्फीम होता है। याद रखिए, अफिक्सिस एक मॉर्फीम है और ये एक बाउंड मॉर्फीम होता है। ठीक है, जो या तो लफ्ज के आगाज में आता है, ठीक है, या लफ्ज के क्या है, इख्तिताम पे आता है। दोबारा देख लें। वो कहते हैं अफिक्सिस इज अ मॉर्फीम, जो कि बेसिकली बाउंड मॉर्फीम होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट, उसका कोई मायने नहीं होता। वो क्या है कि या तो वो फिक्रे के आगाज में आता है या तो वो फिक्रे के लास्ट पर आता है। ठीक है, और उसके दरमियान, जिसके दरमियान वो आता है, उसको बेस मॉर्फीम कहा जाता है। अब इस एग्जांपल को देखें, अनमैनली। ठीक है, तो अब इसको दोबारा देखें। अफिक्सिस एक मॉर्फीम है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक मॉर्फीम है। ठीक है, दैट कम्स एट द बिगनिंग और एंडिंग ऑफ द बेस मॉर्फीम। यहां पर ये बेस मॉर्फीम है। ठीक है, ये इसकी बिगनिंग है और ये इसकी एंडिंग है। वो कहते हैं अफिक्स इज यूजुअली अ मॉर्फीम दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। और अगर आप जरा गौर से देखो तो ये एल वाई और एन जो हैं, ठीक है, चूंकि अफिक्सिस बाउंड मॉर्फीम होते हैं, तो ये अपने इंडिपेंडेंटली मायने नहीं दे सकते। ठीक है, कुछ मॉर्फीम्स जो यानी कि फ्री मॉर्फीम होते हैं, वो अपने मायने दे सकते हैं। जैसे कि मैन आपको पूरा एक मायने दे रहा है, ठीक है, लेकिन ये भी एक मॉर्फीम है। लेकिन एल वाई ये भी एक मॉर्फीम है और अन भी एक मॉर्फीम है। ठीक है, लेकिन ये अपने इंडिपेंडेंटली मायने नहीं देते। वो कहते हैं अफिक्सिस इज यूजुअली अ मॉर्फीम दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन। एग्जांपल्स देख लें इनकी। ठीक है, जैसे यहाँ पर फुल है, एल वाई है, ठीक है, और ये आई टी है, ब्यूटीफुल ले लें, ठीक है, लवली ले लें, नेसेसिटी ले लें, ठीक है, और यहाँ पर नेस है। अब इनकी टाइप्स को आप जरा देख लें, टाइप्स इनकी कितनी होती है, नहायत ही आसान है। ठीक है, एक प्रीफिक्स होता है, ठीक है, जो क्या है कि आगाज में आते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो इख्तिताम में आते हैं उनको सफिक्स कहते हैं। और उसके बाद क्या है, इनफिक्स है, ठीक है, और सरकमफिक्स है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो ये दो हैं, प्रीफिक्स जो आगाज में है और सफिक्स जो कि इख्तिताम में है। हम इन चारों को पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम देखते हैं प्रीफिक्स की बेसिक डेफिनेशन की तरफ। अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखो तो व्हाइट बोर्ड पर वाजिया लिखा हुआ है, अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि एक वर्ड भी हो सकता है या क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे यहाँ पर अन है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एडिड एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड, ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आगाज में अगर हम लगाते हैं, ठीक है, टू मेक अ न्यू वर्ड, तो उसे एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे हैप्पी एग्जाम्पल दी गई है, इसके आगाज में अगर हमने एन एन लगा दिया तो ये अनहैप्पी एक नया वर्ड बन गया। हैप्पी एक वर्ड था और अनहैप्पी एक नया वर्ड बन गया। ये इलीगल है, ठीक है, इसके हमने आगाज में इल लगा दिया है लीगल के साथ, तो ये एक नया वर्ड बन गया। लीगल इंडिपेंडेंटली एक और मायने देता है और इलीगल इंडिपेंडेंटली एक और मायने देता है। इसी तरीके से इमेच्योर है, ठीक है, मेच्योर आपको और मायने दे रहा है और इमेच्योर आपको और मायने दे रहा है। सिंपल है। प्रीफिक्स क्या है कि लेटर है या ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसको हम बिगिनिंग में, ठीक है, आगाज में हम इसको लगाते हैं वर्ड के, ठीक है, टू मेक अ न्यू वर्ड, और इसे एक नया वर्ड बन जाता है। ये इनिशियल लेवल पर होता है। प्रीफिक्स हमेशा इनिशियल लेवल पर, ये इनिशियल लेवल है, ठीक है, ये भी इनिशियल लेवल है, ये भी इनिशियल लेवल है और ये भी इनिशियल लेवल है। अगर आप आगे देखो तो सुफिक्स है। सुफिक्स क्या कहते हैं? अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड एट द एंड ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स में प्री का मतलब वैसे ही पहले होता है, ठीक है, और सफिक्स में क्या है कि आपने क्या है, इसके बिल्कुल अपोजिट जाना है कि एक लेटर या ग्रुप ऑफ लेटर जो वर्ड के क्या है, इख्तिताम पर हम लगाते हैं, लास्ट पर लगाते हैं, तो उससे एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे डिस्कस एक वर्ब है, ठीक है, क्यूक है, ठीक है, और इल है।
लेकिन जैसे ही हमने इनके साथ एल वाई लगाया तो ये क्विकली बन गया, ये डिस्कशन बन गया और ये इलनेस बन गया। सो प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग लेवल पर है, इनिशियल लेवल पर है, और सफिक्स क्या है, टर्मिनल, यानी कि जहां पर इख्तिताम हो रहा है वर्ड का उस लेवल पर है। उसके बाद क्या है कि मॉर्फीम्स विच आर इंसर्टेड इनटू अनदर मॉर्फीम्स, ठीक है, उसको बेसिकली इनफिक्स कहा जाता है, ठीक है। मॉर्फीम्स विच आर इंसर्टेड इनटू अनदर मॉर्फीम, यानी कि ऐसे मॉर्फीम जिसमें यानी कि क्या है कि आप किसी और मॉर्फीम के अंदर इंसर्ट करते हो, उसको यानी कि इनफिक्स कहा गया है। ये काफी रेयर होता है इंग्लिश में, ठीक है। सूडानीज लैंग्वेज जो है, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। अब आप इसकी एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो निहायत आसान है। जैसे प्लूरल में हम क्या है कि यहाँ पर फुट को फीट में चेंज कर देते हैं, तो ये इनफिक्स की एग्जांपल है। मॉर्फीम्स विच आर इंसर्टेड इनटू अनदर मॉर्फीम, यहाँ पर हमने इनको पुट किया है। और जैसे फीट हो गया। अब इरेगुलर वर्ब्स में देख लो, सिंग है, सैंग है, संग है। अच्छा, अब लास्ट वन जो हमारा है, ठीक है, वो सरकमफिक्स है। उसके टू पार्ट्स होते हैं बेसिकली, मॉर्फीम्स हैविंग टू पार्ट्स, ठीक है, मॉर्फीम्स हैविंग टू पार्ट्स, इनके टू पार्ट्स होते हैं दैट आर प्लेस अराउंड अ वर्ड, ठीक है, जो एक वर्ड के गिर्द होते हैं उनको सरकमफिक्स कहा जाता है। और ये इंग्लिश में, ठीक है, वर्ड्स बहुत ज्यादा रेयर है, बल्कि ना होने के बराबर है। आप कह सकते हैं कि दीज सॉर्ट ऑफ मॉर्फीम्स आर नॉट प्रेजेंट इन इंग्लिश। सो एक छोटा सा ये एक लेक्चर था, आई डू होप कि आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। अब हम मजीद इसको, ठीक, दूसरे हम इसके परस्पेक्टिव को देख लेते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।